गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट। मैं आज आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं कराऊंगी। मैं आज आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आखिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे मनीषा के। क्या मनीषा में कमी है या फिर सचिन में कमी है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है, उड़ती उड़ती खबर लोगों से मिली है कि उनको जो है डॉक्टर को दिखाया गया, दोनों लोगों को दिखाया गया। मगर दोस्तों, यहाँ तक कि अभी इस बात को मैं विराम करती हूँ कि डॉक्टर को दिखाया गया। इसके आगे की कहानी मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ, बात आपको इससे पहले की बात बताती हूँ। जैसे कि आपको पता, हमारी बहू रानी जो भोपाल की है, जूस वाली, जिनको जूस वाली बहू भी बोलते हैं, तो जूस वाली जो बहू हैं भाई, उन्होंने साफ साफ खोला था इस कंट्रोवर्सी में कि हमारे मिस्टर राज कभी बाप ही नहीं बन सकते हैं। उन्होंने पूरा यकीन कहा था कि कभी भी ये बाप बन ही नहीं सकते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत होती, इतनी ये होती, तो अब तक बाप बन जाते। ये कभी बाप नहीं, उन्होंने साफ साफ खुले खुले शब्दों में कहा था। तब भी मिस्टर और मिसेस दोनों को थोड़ी बात की, इतनी भी इन लोगों को खटक नहीं, आखिर हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। अब आप ही बताइए, साइंस आज की दुनिया में कहाँ पहुँच गई। पहले लोगों को बच्चे नहीं होते थे तो भाई नहीं होते थे, मगर आज यहाँ बच्चे नहीं हैं, तब भी अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे, तब भी बच्चे साइंस द्वारा बच्चे हो रहे हैं। दोस्तों, कितने IVF है और न जाने क्या क्या है, बहुत सारे हैं ऐसे जिससे बच्चे होते हैं लोगों को। अब ये इतना कमा रहे हैं तो क्या कम से कम 5 से 6 लाख का खर्चा आता, तो इतना ये नहीं कर सकते मनीषा के साथ। मनीषा खुद कमाती है इतना। तो दोस्तों, एक वीडियो ये भी आया था, जैसे कि मैंने देखा था एक वीडियो, कहा जा रहा था कि मनीषा मनहूस है, मनीषा के कदम मनहूस हैं, इसी वजह से उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं। ना तो मनीषा के बच्चे हो रहे हैं, और रंजना प्रेग्नेंट थी, उसका भी मिसकैरेज हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रंजना के देवर ने एक बात कही, तो जैसे कि आपको पता है, मनीषा के देवर ने एक खुले शब्दों में बात की थी। उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमारे यहाँ कोई मनहूस नहीं है, क्योंकि जब से मनीषा भाभी आई हैं तब से और हमारे यहाँ बढ़ोतरी ही हुई है, और मनहूस कोई नहीं। तो ये बात तो सही है, जब से भाई मनीषा आई हैं तब से इनके यहाँ बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी ये हुई कि मनीषा के आने के बाद देखो पूरा घर ब्लॉगिंग करने लगा। आज से 5 साल हो गए उनकी शादी को, पूरा हो गए। उसके पहले कौन जानता था मिस्टर राज को या मनीषा, किसी को नहीं। मनीषा बल्कि टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, बाकी इनकी पूरी फैमिली नहीं बना। हाँ, इन्होंने चैनल अपना 6-7 साल पहले का है, मैंने देखा मिस्टर राज के 7 साल पहले का इनका चैनल खुला हुआ, मगर इनकी वीडियो वगैरह कुछ चलती नहीं थी। उतना बराबर कैमरा भी फेस करना नहीं आता था मिस्टर राज को, जितना कि मनीषा को आता था उस टाइम पे। मगर इस टाइम पे उल्टा असर, इस टाइम पे मनीषा को उतना नहीं फेस करना आता जितना मिस्टर राज को। मनीषा अपने ब्लॉग में बोलती है तो बहुत स्लो करके, गाइस मैं ये की वो की। इतना स्लो बोलने का क्या है भाई, आपको वीडियो बना रही हो, आप वो कर रहे हो तो अच्छे से बोलो, अच्छे से बात करो। मगर दोस्तों, नहीं, इनका अच्छे से बात करना नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं भाई, इन्होंने उड़ती उड़ती खबर आई कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे जो नहीं हो रहे हैं इनके, तो बच्चे किस कारण से नहीं हो रहे हैं। पहले इनकी सचिन की जांच हुई, फिर उसके बाद मनीषा की जांच हुई। मगर दोस्तों, आप ही बताइए, इनको बच्चे कहाँ से होंगे जब ये 365 दिनों में सिर्फ बाहर ही घूमना होता है। भाई, बच्चे करने के लिए एक माइंड फ्रेश होना चाहिए, एक अच्छे दिमाग, अच्छे सोच विचार के ही लोगों के बच्चे होते हैं। अब ये बात भाई बहुत लोग बोलेंगे, किसी को तो ऐसे बच्चे हो गए, तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। नहीं तो सारे यूट्यूबर, कुछ यूट्यूबर महीने का 10 लाख कमाते, कुछ 15 लाख, कुछ 25,000, कुछ 20,000, और कुछ महीने का एक भी नहीं कमाते। साल का एक ही पेमेंट आ जाए साल की, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप ही बताइए, जैसे ये सारे बातें होती हैं दोस्तों। तो रही बात कि इनके बच्चे नहीं, भाई ये घूम के आज जब से इनकी कंट्रोवर्सी थोड़ा सा थमी है, यानी कि मार्च
हाँ मार्च नहीं, फरवरी से लेकर, जनवरी या फरवरी से लेकर, जिस टाइम पे कुंभ चला था इनका बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था, तो जनवरी से लेकर मान के चलो, ये हम फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 मंथ हो गए ये लोग घूम घूम के और आज लगभग 15 से 20 दिन तो ये अपने घर ही पे नहीं टिक रहे हैं। आज इनके यहाँ जा रहे हैं, कल उनके यहाँ जा रहे हैं, कल उनका फंक्शन, परसों उनका फंक्शन, नरसों उनका फंक्शन। भाई ये क्या है? आपको बच्चे चाहिए तो कम से कम आप थोड़ा सा विराम लो। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि सचिन और मनीषा को विराम लेना चाहिए। यूट्यूब से डालो वीडियो, भाई ऐसा नहीं कि वीडियो ना डालो, एक आधा वीडियो डाल दो दिन में, 4 5 चैनल, मेन चैनल में, फिर जो साइड के चैनल है उसमें सिर्फ वीडियो। पैसे लेके क्या करोगे? क्या भाई औलाद के लिए ही तो सब लोग कमाते, जब औलाद ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या? इस तरह का दोस्तों इन लोगों का हाल है, इसी वजह से इनके बच्चे भी नहीं हो रहे। और ऐसा नहीं कि मनीषा माँ नहीं बन सकती है, और दुनिया की हर औरत यही चाहेंगी कि भाई शादी के बाद माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। माँ बनने के बाद कहते हैं औरत की ज़िंदगी औरत का एक नया जन्म होता है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आज मनीषा माँ नहीं बन रही, मुझे एक बात याद आई कि हमारी जगत दीदी हैं, वो भी लगभग उनकी शादी बहुत टाइम हो गया था, शादी के 4-5 साल तक वो भी माँ नहीं बनी थी। वो भी काफ़ी परेशान थी कि उनको बच्चा हो, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर वो माँ नहीं बनी थी। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी परेशान हुए, लोगों के ताने भी हैं। भाई ये बात तो सही है, जैसे कि आज सारा यूट्यूब में सभी लोग बोल रहे हैं मनीषा को कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती। कोई कुछ बोला, कोई कह रहा है इसके कभी बच्चे ही नहीं होंगे, कोई कह रहा है सचिन के अंदर उतनी ताकत ही नहीं, पतला दुबला है, तो बच्चा क्या पैदा करेगा, बच्चा क्या उसको होगा। तो ये सारी बातें सब लोग बोल रहे हैं, तो इसमें बदनामी किसकी आ रही? सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही मनीषा की। जब मनीषा की इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही तो सचिन को इस बारे में विचार करना चाहिए। और दोस्तों आजकल तो जैसे बच्चा बहुत जल्दी हो रहा, शादी हुआ नहीं, शादी का 1 साल भी नहीं बीतता, या बीतते फर्स्ट एनिवर्सरी आती उसके पहले लोगों के बच्चे हो जाते। लोगों की क्या, मेरे खुद ही भाई कि शादी का मेरा भी 1 साल नहीं बीता, मेरा बेटा हो गया था। तो कहते हैं समय के अनुसार बच्चे हो जाने चाहिए। जब बच्चे हमारे समय के अनुसार हो जाएंगे, जब बड़े होंगे, उनकी शादियाँ होंगी, तो ऐसे सिर नहीं हिलेगा। हाँ, अच्छी एज में शादी हो जाएंगी बच्चों की, और आप भी जवान रहोगे। तो दोस्तों यहाँ तो ये बात हो, जैसे आप सरा मॉम को ले लो, उनकी बेटी की शादी, उनके दोनों बेटे की शादी, मगर वो लगता है नहीं, उनकी एज उतनी नहीं समझ में आती है। तो दोस्तों यहाँ तो ये बात हुई।